हाय गाइस, दिस इज़ योर ट्रस्टेड रियल एस्टेट गाइड अभय। और गाइस आज मैं आपके लिए एक नए प्रोजेक्ट का रिव्यू लेके आया हूँ एसपीआर रोड पे, जिस एरिया पे मेरी काफ़ी क्लोज नज़र रही है पिछले कुछ टाइम में। मैंने अभी वाइट लाइन का भी रिव्यू किया था, मैंने डीएलएफ प्रिवाना का भी रिव्यू किया था। तो गाइस ये माइक्रो मार्केट, दिस इज़ गोइंग टू बी द नेक्स्ट बिग एमर्जिंग माइक्रो मार्केट ऑफ गुड़गांव। आपने मेरा एक पहले वीडियो देखा होगा जिसमें मैंने बताया था कि इस एरिया में 10 प्रोजेक्ट लॉन्च होने वाले हैं कमिंग फाइनेंशियल ईयर में। तो उन्हीं में से एक प्रोजेक्ट की एक बेसिक रिव्यू के साथ मैं आज आप लोगों को मिलने आया हूँ गाइस। आप मेरे पीछे देख सकते हैं, ये जो साइट है ये है पिरामिड का प्रोजेक्ट एल्बन, जो कि आपका सेक्टर 71 में है। ठीक है, इस प्रोजेक्ट का ऑलरेडी रेरा आ चुका है। ठीक है, इस प्रोजेक्ट की सबसे पहले मैं अगर आपसे लोकेशन के बारे में बात करता हूँ तो ये प्रोजेक्ट आपका 84 मीटर रोड के ऊपर है। ये वही रोड है जहाँ पे आगे अगर आप देखेंगे, आगे आपकी रोड जा रही है आपका सिग्नेचर ग्लोबल का, वहाँ पे अफोर्डेबल हाउसिंग का प्रोजेक्ट बना हुआ है। ठीक है, जहाँ पे काफ़ी सालों से लोग रह रहे हैं। ठीक है, अक्रॉस द रोड आपका यहाँ पे डीएलएफ अल्मेडा की पूरी टाउनशिप है। ठीक है, और अगर आप देखेंगे वहाँ पे कुछ एससीओ प्लॉट्स भी बन रहे हैं। उसके अलावा आपका अगर आप कैमरा आगे लेफ्ट की तरफ लेके जाएंगे तो उस तरफ आपकी वहाँ पे आपकी एसपीआर रोड है। एसपीआर रोड से मतलब ना हार्डली ये जो प्रोजेक्ट है हार्डली आपका 200-400 मीटर अंदर है। ठीक है, यहाँ से आप 4 किलोमीटर आपका ट्रैवल टाइम, आपका डिस्टेंस है यहाँ से वाटिका चौक का। ठीक है, और 4-4.5 किलोमीटर ही आगे आपका डिस्टेंस है सीपीआर रोड का, NH8 का। ठीक है, इस एरिया में काफ़ी ऑफिसेज वगैरह, जब आपको जानते हैं आप लोग, डेवलप होने वाले हैं। तो लॉन्ग टर्म में जब तक इस प्रोजेक्ट का पोजेशन होगा तो यहाँ पे काफ़ी ऑफिस स्पेसेस और काफ़ी जॉब्स की यहाँ पे सप्लाई रहेगी। उसके अलावा इसके बिल्कुल साथ में ही एक आपका एससीओ मार्केट बन रही है वाइट लाइन ग्रुप की, जिसके बारे में मैंने पिछले वीडियो में भी बताया था, अर्बन क्यूब्स। उसके अलावा M3M का ब्रॉडवे है, कॉर्नर वॉक है, और आपके 69 में भी यहाँ पे रीच के मॉल्स हैं। ठीक है, सारे आपके सोना रोड के जितने अच्छे स्कूल्स हैं सारे यहाँ से इजीली अप्रोचेबल है। तो सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर गाइस इस एरिया का काफ़ी डेवलप्ड है, और आने वाले 4 साल में जब तक आपको इस प्रोजेक्ट का पोजेशन मिलेगा तब तक आपको इस माइक्रो मार्केट में आज से भी काफ़ी ज़्यादा डेवलपमेंट मिल जाएगी। सो गाइज, एज फार एज द बेसिक डिटेल्स ऑफ दिस प्रोजेक्ट आर कंसर्न, ये प्रोजेक्ट गाइज आपका बन रहा है 4.5 एकड़ में। ये आपका टीओडी जोन में है, तो यहाँ पे आपकी डेफिनेटली थोड़ी सी डेंसिटी ज़्यादा है। यहाँ पे आपका G+45 स्टोरी बिल्डिंग रहेगी, और 4.5 एकड़ में टोटल यहाँ पे गाइज 528 अपार्टमेंट बन रहे हैं। 4 टू द कोर यहाँ पे आपके अपार्टमेंट्स रहेंगे, और ट्रिपल हाइट इसमें लॉबी रहेगी। उसके बाद आपका अगर मैं अपार्टमेंट के साइजेस की आपसे बात करता हूँ तो 2280 से लेके आपका मोटा मोटा 2460 स्क्वायर फीट तक यहाँ पे आपको अपार्टमेंट के साइजेस मिलेंगे। सारे के सारे जो आपके अपार्टमेंट हैं वो आपके 3 BHK प्लस यूटिलिटी के हैं, मतलब एक ही टाइपोलॉजी है, तो एक सिमिलर टाइप की आपको यहाँ पे क्राउड मिलेगी। उसके अलावा गाइज डेफिनेटली मेरे को आपको थोड़ा सा पिरामिड ग्रुप की बैकग्राउंड के बारे में भी बताना चाहिए। तो गाइज पिरामिड ग्रुप का ये अल्ट्रा लग्जरी सेगमेंट में या ग्रुप हाउसिंग सेगमेंट में पहला प्रोजेक्ट है। इससे पहले इन्होंने प्राइमरीली अफोर्डेबल हाउसिंग के प्रोजेक्ट्स बनाए हैं। काफ़ी सारे प्रोजेक्ट हैं इनके, यहीं पे सामने आपका अल्टिया भी है, और भी प्रोजेक्ट हैं अक्रॉस द रोड आपका 70A में। न्यू गुड़गांव में भी इन्होंने काफ़ी सारे प्रोजेक्ट्स बनाए हैं। ठीक है, और बाद में गाइज इन्होंने लाइक अ लॉट ऑफ अदर डेवलपर्स लाइक सिग्नेचर, दे ऑल्सो वेंचर्ड इनटू DDJY। तो DDJY के भी इनके स्प्रिंग वैली के प्लॉट सोना में ऑलरेडी लॉन्च हो चुके हैं, जिनका पोजीशन आने वाला है। और सेक्टर 78 में भी इनका एक प्रोजेक्ट आया था दीनदयाल का। और अब जैसे कि आप लोग जानते हैं गवर्नमेंट ने DDJY ख़त्म कर दिया है, तो सारे के सारे DDJY के लाइसेंसेज हैं वो ग्रुप हाउसिंग में आज की डेट में कन्वर्ट हो रहे हैं। तो दिस इज़ ऑल्सो वन सच लाइसेंस। ठीक है, इसके बाद गाइज दीज गाइज हैव अ बिग लैंड बैंक इन न्यू गुड़गांव, वहाँ पर भी इनके बैक टू बैक लॉन्चेस आने वाले हैं सारे ग्रुप हाउसिंग के। तो इस साल में यू विल प्रॉब्ली हेयर क्वाइट अ लॉट फ्रॉम आवर साइड अबाउट दिस बिल्डर एंड द प्रोजेक्ट्स ऑफ दिस बिल्डर। ठीक है, उसके बाद गाइज अगर मैं आपसे बात कर लेता हूँ प्रोजेक्ट की क्या ख़ास बातें हैं, क्या स्पेसिफिकेशंस हैं, तो यहाँ पे बिल्डर आपको गाइज
इटालियन इम्पोर्टेड मार्बल दे रहा है, लैमिनेटेड वुडन फ्लोरिंग दे रहा है, आपको बिल्डर यहाँ पे मॉड्यूलर किचन प्रोवाइड कर रहा है और उसके अलावा आपको यहाँ पे VRV AC दे रहा है, ठीक है। एज़ फार एज योर एमिनिटीज़ आर कंसर्न, तो जो भी एक एमिनिटीज़ एक लग्जरी हाउसिंग प्रोजेक्ट में होती है वो सारी की सारी एमिनिटीज़ आपको यहाँ पे प्रोवाइड की जा रही हैं। 80,000 स्क्वायर फीट का यहाँ पे आपका क्लब हाउस है, उसी के अंदर आपका बैंकेट हॉल भी है, स्विमिंग पूल भी है, किड्स पूल भी है, बहुत सारी आपकी स्पोर्ट्स फैसिलिटीज़ हैं। ग्रीन एरिया पे इन्होंने काफ़ी इस प्रोजेक्ट में ध्यान दिया है। तो मतलब ना इट्स क्वाइट स्टैंडर्ड, जो भी आज की डेट में एक लग्जरी हाउसिंग के प्रोजेक्ट में जो भी एमिनिटीज़ आपको बिल्डर प्रोवाइड करता है वो सारी की सारी एमिनिटीज़ आपको यहाँ पे पिरामिड भी प्रोवाइड करता है। सो गाइज़, अगर मैं इस प्रोजेक्ट का आपके लिए एक ओवरऑल रिव्यू करता हूँ तो पिरामिड एल्बन जो प्रोजेक्ट है इसकी पहले मैं आपको कुछ एडवांटेजेस बताता हूँ, ठीक है गाइस। सबसे बड़ी चीज़ इसकी एडवांटेज है इसकी लोकेशन, जो कि आपकी मेन 84 मीटर रोड के ऊपर है, ठीक है। उसके अलावा गाइस इस एरिया में आसपास जितने आपके ऑफिस इस्टेब्लिशमेंट्स आने वाले हैं, ठीक है, उनके हिसाब से अगर आज आप देखेंगे 4 करोड़ के बजट में साइबर सिटी में कोई काम करता है तो उसको अपने ऑफिस के आसपास तो कहीं घर मिलता नहीं है। तो यहाँ पे गाइस आपको ना मतलब एक 4 साल के पेमेंट प्लान के हिसाब से आपको यहाँ पे प्रॉपर्टी मिल जाती है इन अ एमर्जिंग माइक्रो मार्केट जहाँ पर बहुत सारे ऑफिसेज आने वाले हैं। दूसरी चीज़ गाइस, तीसरी चीज़ जो मेरे को इस प्रोजेक्ट में अच्छी लगी, अट्रैक्टिव लगी, वो है इसका पेमेंट प्लान, तो मैं पहले मेंशन करना भूल गया था। यहाँ पे बिल्डर आपको एक प्योर PLP पेमेंट प्लान ऑफ़र कर रहा है, जिसमें कि आपको पहले 100 दिन में 35% पैसा देना है, उसके बाद आपको सुपर स्ट्रक्चर तक कुछ भी नहीं देना, ठीक है। फिर सुपर स्ट्रक्चर पे 35% देना है, फिर बाकी 30% आपको पोजेशन पे देना है, ठीक है। इन टुडेज मार्केट where all the leading developers are only coming up with construction linked payment plans, this is a refreshing change from the norms of the market। यहाँ पे आपको एक थोड़ा रिलैक्स पेमेंट प्लान मिल रहा है इन अ जेन्युइन टर्म, मतलब बेवकूफ़ बनाने वाला नहीं है। तो यहाँ पे अगर कोई इन्वेस्टमेंट के हिसाब से भी अगर अपॉर्चुनिटी देखता है उस हिसाब से भी वो यहाँ पे एंटर कर सकता है, ठीक है गाइस। चौथी चीज़ है प्राइस गाइस, इन्होंने यहाँ पे अपने प्रोजेक्ट का जो रखा है वो इन्होंने रखा है 18,000 रुपये स्क्वायर फीट, जिसमें 2,000 रुपये का ये इनॉग्रल डिस्काउंट दे रहे हैं, तो 16,000 रुपये का रेट हो गया। उसके अलावा इसमें आपका स्टैंडर्ड 700, 1,000, 1,200 रुपये की PLC है, और उसके अलावा आपका 10 लाख रुपए का आपका यहाँ पे क्लब मेंबरशिप का चार्ज है। तो ये सारी चीज़ें मिला के गाइज अगर आप देखेंगे ना, छोटे वाला साइज़ आपका कहीं ना कहीं 4 करोड़ के आसपास, और बड़े वाला साइज़ जो आपका है वो 4.25, 4.30 के आसपास यहाँ पे आपको चीज़ें मिल जाती हैं, ठीक है। तो इस प्राइस पॉइंट की चीज़ आप देखेंगे आपको जाके न्यू गुड़गांव में मिलती है, गंगा रियल्टी में या किसी और बिल्डर में, तो वहाँ पे और यहाँ की लोकेशन में डेफिनेटली थोड़ा सा डिफरेंस आ जाता है, ठीक है। अब ये तो आपके हो गए पॉजिटिव्स। अब अगर मैं चैलेंजेस की बात करूँगा तो इस प्रोजेक्ट का सबसे बड़ा मेरे लिए जो चैलेंज है, मतलब ना वो इनफैक्ट उसमें बिल्डर की भी गलती नहीं है, वो गवर्नमेंट ही आज की डेट में ऐसे लाइसेंसेज इशू कर रही है TOD जोन में, जो कि हाई डेंसिटी के लाइसेंस है गाइस। 4.5 एकड़ में 528 अपार्टमेंट, दैट इज़ ऑलमोस्ट 110 यूनिट्स पर एकड़। तो थोड़ी सी डेंसिटी ज़्यादा हो जाती है, बट खैर डेंसिटी तो आजकल सारे ही नए प्रोजेक्ट्स में आ रही है। जिन प्रोजेक्ट्स में कम डेंसिटी आ रही है वहाँ पे चीज़ आ रही है 6 करोड़ 7 करोड़ की, ठीक है। उसके अलावा दूसरी चीज़ गाइज जो मेरे को यहाँ पे लगी कि ना 4.5 एकड़ का लैंड पैच था, थोड़ा सा छोटा लैंड पैच होता है, तो इन टर्म्स ऑफ लैंडस्केपिंग, इन टर्म्स ऑफ एमिनिटीज़, इन टर्म्स ऑफ जॉगिंग ट्रैक्स और एक ओवरऑल जो ओपननेस होती है वो सोसाइटी की थोड़ी सी लिमिटेड हो जाती है जब आपका 5 एकड़ का प्रोजेक्ट होता है, ठीक है। तीसरी चीज़ गाइज मतलब ना अगर आप देखेंगे इस एरिया में सबसे बड़ी जो मेरे लिए एक चैलेंज है ना, वो मेरे लिए चैलेंज ये है कि इस एरिया में ना काफ़ी हाई टेंशन वायर्स हैं, मतलब ना देर इज़ वन वायर विच इज़ गोइंग क्लोज थ्रू दिस प्रोजेक्ट ऑल्सो, मतलब इट इज़ नॉट, आई डोंट नो कितना प्रोजेक्ट के एरिया के अंदर आ रही है या नहीं आ रही है, बट देर इज़ अ हाई टेंशन वायर दैट इज़ देयर इन द होल सेक्टर, ऐसा नहीं कि सिर्फ इनके प्रोजेक्ट में है। और चौथी चीज़ गाइज ऑब्वियसली पिरामिड का पहला अल्ट्रा लग्जरी प्रोजेक्ट है, तो ये किस क्वालिटी की कंस्ट्रक्शन करेंगे, ऐसे बोल रहे हैं कि माय1 कंस्ट्रक्शन यहाँ पे करी जाएगी, तो आई होप द कंस्ट्रक्शन क्वालिटी इज गोइंग टू बी गुड, बट डेफिनेटली पीपल वुड वांट टू नो व्हाट काइंड ऑफ अ प्रोडक्ट दे विल कम अप विद इस एरिया में। डेफिनेटली मतलब ना इसीलिए इन्होंने 4.5 एकड़ में 3 टावर रखे हैं ताकि थोड़ा सा इनको ओपन एरिया ज़्यादा मिल जाए, और जो इन्होंने डिज़ाइंस वगैरह हमसे डाउनलोड शेयर करे हैं वो काफ़ी अच्छे हैं।
तो ये गाइज ओवरऑल मेरा असेसमेंट है इस प्रोजेक्ट का। डेफिनेटली इस प्राइस पॉइंट पे भी आजकल आपको ना एक्सटेंशन रोड पे भी 1-2 प्रोजेक्ट मिल जाते हैं, बट डेफिनेटली उसमें थोड़ा सा आपका कैपिटल एक्सपोजर ज़्यादा होता है, उसमें आपको ऐसा पेमेंट प्लान नहीं मिलता जो यहाँ पे मिल रहा है। तो ओवरऑल गाइज अगर आप मेरे से पूछोगे तो आईड लाइक टू रेट दिस प्रोजेक्ट मे बी 6.5 और 7 आउट ऑफ 10। ठीक है, इस प्राइस पॉइंट पे आप और क्या प्रॉपर्टी ले सकते हैं और क्या आपको ये प्रॉपर्टी कंसिडर करनी या नहीं चाहिए, I'll be happy to share my thoughts with you. You can reach out to us on our call center number. इसी तरीके से guys, I'll see you again very soon. Please subscribe to our channel. Bye for now.